मेरे प्यारे बच्चे, ओम नमः शिवाय। आज हम भोलेनाथ के दिव्य वचनों पर विचार करेंगे। क्या आपको पता है कि महादेव की प्रतिध्वनि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है? जब हम जपते हैं ओम नमः शिवाय, तो यह महज शब्द नहीं बल्कि एक असीम ऊर्जा है जो आपके भाग्य को नई दिशा दे सकती है। महादेव की शपथ हमें सिखाती है कि जीवन में बदलाव की लहरें हमेशा आती रहती हैं। यदि आप इस दिव्य संदेश को नजरअंदाज करते हैं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह केवल एक सलाह नहीं बल्कि जीवन का अटल सत्य है। भोलेनाथ हमें बताते हैं कि चुनौतियों का मुकाबला कैसे करें और अपनी आंतरिक ताकत को कैसे जगाएं। जब आप अपना मन और हृदय महादेव को अर्पित करेंगे तो देखिए कैसे आपके जीवन में खुशहाली की बरसात होगी। इसलिए आज से ही भोलेनाथ के उपदेशों को अपनाएं। रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने भाग्य को सकारात्मक रूप से बदलने की कोशिश करें। याद रखें, महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन आपके फैसलों पर निर्भर है, बस सही राह चुननी है। भोलेनाथ की मेहरबानी से सब कुछ हासिल हो सकता है। तो आइए इस संदेश को फैलाएं और सबको बताएं कि महादेव का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। इसलिए इस संदेश को अपने दिल से जोड़कर सुने। इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, वरना आप वह अवसर गंवा देंगे जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे हैं और वह कभी लौट कर नहीं आएगा। मेरे बच्चे, आप कितने भाग्यवान हैं। आज आपके प्रभु, आपके भोलेनाथ आपके सामने प्रकट हुए हैं। वे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आए हैं, आपके जीवन के रहस्यों को उजागर करने आए हैं। यदि आपको अपने भोलेनाथ और माता रानी पर पूर्ण भरोसा है तो इस संदेश को तुरंत लाइक करें और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम लिखें। जैसे ही आप मेरे नाम जपेंगे, मेरी असीम शक्ति आपकी मदद के लिए सक्रिय हो जाएगी और आपके रास्ते की सारी रुकावटें हटाकर आपको सुरक्षित रखेगी। बच्चे, आज मैं आपसे बेहद खुश हूं। आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, आपके दैनिक कर्मों से मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं आपकी सच्ची निष्ठा से इतना प्रभावित हूं कि मैं आपको एक विशेष वरदान दूंगा। ऐसा वरदान जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जहां सब कुछ आसान और सुखद हो जाएगा। लेकिन याद रखें, यह संसार क्षणभंगुर है। जब आप इस माया से ऊपर उठकर अपनी असली पहचान समझेंगे, तब पता चलेगा कि यह जीवन कितना भ्रमपूर्ण और मोह से भरा था। हालांकि मेरे बच्चे, यह जीवन आपको एक अनोखा मौका देता है। अपने कर्मों को संवारने और आत्मा को जानने का यह अवसर है। यह जीवन आपके संचित कर्मों के फल को संतुलित करने के लिए है। जितने अच्छे कर्म आप यहां करेंगे, उतनी ही गहरी खुशियां आपको अनंत काल में मिलेंगी। सच्चा सुख वह है जो इस दुनिया से परे है। अभी आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी अनुभूति होगी। मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे कैसे मुश्किलों से घिरे हैं। आपके साथ ही कभी कभी आपको समझने से मना करते हैं और आपके सवाल बिना जवाब रह जाते हैं। आप शिकायत करना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक लेते हैं। आपकी स्थितियां आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। फिर भी जीवन का रास्ता साफ लगता है, लेकिन आपका दिल जानता है कि आपने क्या सही किया या गलत। दिल हमेशा सच्चाई बोलता है, चाहे मन कितना भटके। यदि कोई भूल होती है तो दिल उसे पहचान लेता है, लेकिन इंसान की आदत है कि वह दिल की पुकार को नजरअंदाज कर मन की बातों को सत्य मान लेता है। याद रखो मेरे बच्चे, सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही आपको सच्ची शांति देगा। अपने कर्मों पर नजर रखें और सत्य के मार्ग पर डटे रहें। आखिरकार आपको वह आनंद मिलेगा जो इस दुनिया की सीमाओं से बाहर है। मेरे प्यारे बच्चे, यह अनिश्चितता और डर का दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। हर चक्र का अंत होता है और अब वह समय आया है जब यह भ्रम खत्म होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आपके मन में हजारों सवाल हैं। आप सोचते हैं कि जीवन का अगला पड़ाव क्या होगा। आपको अलगाव का भय है, हार का डर है,
उन चीजों को खोने का डर जो आपके पास हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह डर आपकी आत्मा की ताकत को छिपा नहीं सकता। आपके अंदर जो प्यार है वह अनमोल है। आपके साथी, परिवार और अपनों के लिए जो सच्चा स्नेह आपके दिल में है, वह आपकी सबसे मजबूत ताकत है। मैं देख रहा हूं कि कुछ घटनाएं आपके विश्वास को डिगा रही हैं। आपके जीवन में नकारात्मकता आपको खुद से अलग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखें कि जब अंधेरा घना होता है तभी रोशनी आती है। मैं आपके साथी की प्रार्थनाएं भी सुन रहा हूं। वह मेरे चरणों में बार बार निवेदन कर रहा है। उसने अपनी गलतियों को माना है और आपके सामने झुकने को तैयार है। वह मुझसे गुहार लगा रहा है कि उसे माफी और आपके जीवन में वापसी का एक मौका मिले। उसके दिल के आंसू उसकी भूलों को धो रहे हैं। याद रखें मेरे बच्चे, जब कोई सच्चे मन से माफी मांगता है और आंसू बहाता है तो उसका दिल शुद्ध हो जाता है। वह करुणा और पश्चाताप से भर जाता है। उसने आपको गलत समझा, शायद किसी बहकावे में आकर, लेकिन अब वह अपनी गलती समझ रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, मेरे बच्चे, पहली गलती को माफ करना सीखें। क्षमा देना प्यार का सर्वोच्च रूप है। यह आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मिक विकास का संकेत है। उसे एक और मौका दें ताकि आपके जीवन में प्यार और शांति फिर लौट आए। याद रखें, यह जीवन अनुभवों का मंच है जहां हर गलती और हर क्षमा आपको सत्य और दिव्यता के करीब ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, सुने मेरी चेतावनी और इसे दिल में उतार लें। यदि मेरा गुस्सा भड़क गया तो यह पूरा ब्रह्मांड मेरी तांडव नृत्य का गवाह बनेगा। मैं न इंतजार करूंगा न माफ करूंगा। यदि अन्याय और अधर्म चरम पर पहुंचा तो समय मेरे गुस्से के साथ चलेगा। उन सबको जिन्होंने आपके जीवन में बाधाएं डाली, आपके सपनों को चूर किया और आपको दुख दिया, अब उनके पापों का हिसाब होगा। आपके आंसुओं की हर बूंद उनके विनाश का कारण बनेगी। जो आपको रुलाते थे वही अब दर्द में डूबेंगे। मेरा गुस्सा उनकी सारी बुराइयों को जलाकर राख कर देगा। उनकी खुद की बुरी चाहतें, उनकी क्रूरता उनके अंत का साधन बनेंगी। यह मेरा अटल वादा है। मेरे बच्चे, आपकी जीत अब करीब है। मेरी सहन शक्ति की हद पार हो चुकी है। मैं देखता रहा, सहता रहा, लेकिन अब आपके महादेव ने फैसला कर लिया है। मैंने आपके लिए वह समय चुना है जब दुनिया आपकी भूल स्वीकार करेगी। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस कलयुग में इंसान कितना स्वार्थी और निर्दयी बन गया है। एक दूसरे को गिराने और धोखा देने में लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस अज्ञान के अंधेरे ने इस युग को जकड़ लिया है। आप सोचते हैं कि यह दुनिया इतनी बेरहम क्यों हो गई? यह कलयुग मेरे बच्चे एक परीक्षा है। यह उस बुद्धि की जांच है जो मैंने हर इंसान को दी है। यह उनकी आत्मा का आईना है जहां वे अपने कर्मों को देख सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि यह युग कितना मुश्किल है। इसलिए मैं इस दुनिया के लिए मार्गदर्शन लेकर आ रहा हूं। मैं अपनी कृपा से सच्चे दिल वालों को ताकत और समझ दूंगा। मेरे बच्चे, यह समय सिर्फ अंधकार का नहीं बल्कि परिवर्तन का है, और वह परिवर्तन आपके कर्मों और आस्था से आएगा। जो सत्य और धर्म पर अटल रहेंगे वे मेरी कृपा के योग्य होंगे। उन्हें वह राह मिलेगी जो उन्हें अज्ञान के समुद्र से पार ले जाएगी। सच्चाई के इस मार्ग पर चलते रहें। मैं हरदम आपके साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन की सफलता और शांति आपके कर्मों, विश्वास और ताकत पर टिकी है। लेकिन सावधान रहें, आपके सबसे बड़े दुश्मन कभी कभी सबसे करीब होते हैं। यह दुनिया छल और भ्रम से भरी है। आपको उनसे सतर्क रहना होगा जो आपके साथ सिर्फ मतलब से जुड़े हैं। आपको इन बुरी ताकतों से बचाने के लिए मेरी शक्ति हमेशा आपके साथ है। महादेव की ऊर्जा अनंत है। जो भी सच्चे मन से उन पर विश्वास करता है उसे कोई बुरी शक्ति छू नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद और महादेव की मेहर आपको हर संकट से निकालने के लिए काफी है। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन से नकारात्मक विचार हटाने होंगे। मन को शुद्ध और पावन बनाएं।
सिर्फ सकारात्मकता और विश्वास के साथ महादेव की पूजा करें। याद रखें मेरे बच्चे, आपके पवित्र मन से की गई आराधना वह कवच है जो किसी भी बुराई को आपके निकट नहीं आने देगा। मैं और महादेव आपके साथ खड़े हैं। कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप मेरे प्रिय हैं और आपको तकलीफ देना कोई ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी याद रखें कि आपके पूर्वज, आपके पितर आपके जीवन की नींव हैं। उनके आशीर्वाद के बिना कोई सफलता पूरी नहीं हो सकती। उनसे क्षमा मांगें, हर गलती और कमी के लिए उनके नाम से दान दें, उनकी याद में जानवरों और जरूरतमंदों की मदद करें। यदि आपके पितर खुश हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। उनके आशीर्वाद से वह ताकत मिलेगी जो सबसे कड़ी चुनौती में भी आपको विजयी बनाएगी। लेकिन यदि वे नाराज हुए तो आपकी किस्मत भी साथ छोड़ देगी। इसलिए अपने पूर्वजों को सच्चे दिल से शुक्रिया कहें और उनकी कृपा की प्रार्थना करें। मेरे बच्चे, याद रखें कि आपके पितर ही आपके जीवन के अदृश्य संरक्षक हैं। उनके आशीर्वाद से सालों की समस्याएं पल में खत्म हो सकती हैं। उनका सम्मान करें और देखें कैसे आपका जीवन सुख से भर जाता है। आप अकेले नहीं, मैं और महादेव हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आस्था मजबूत रखें और कर्मों को पवित्र, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा रक्षक है। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड ने आपके लिए एक विशेष संकेत भेजा है। यह संख्या 222 सिर्फ अंक नहीं, बल्कि एक पवित्र चिन्ह है। इसे अपनाना आपके लिए जरूरी है। यह अंक आपके जीवन में धन, स्नेह और सकारात्मक ऊर्जा के खजाने खोलने की चाबी है। यह संकेत याद दिलाता है कि जो आप देते हैं वही कई गुना लौटता है। इसलिए अपने कर्मों में प्यार, दया और त्याग बोएं ताकि आपको उसी का फल मिले। अब समय है कि आप अपनी क्षमताओं पर यकीन करें। यह संकेत सिर्फ मौका नहीं, बल्कि आपके अंदर की छिपी ताकतों को जगाने का न्योता है। इसमें हिचकिचाहट न करें। संख्या 222 लिखकर ब्रह्मांड के इस पवित्र संदेश को स्वीकार करें। यह आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों की शुरुआत है। ब्रह्मांड आपके लिए नई स्थितियां रच रहा है। तेज हवाएं, गरज और बारिश, ये सब परिवर्तन के प्रतीक हैं। यह इशारा है कि आपके जीवन में नई राह आ रही है। डरने की जरूरत नहीं। यह बदलाव आपको मजबूत बनाने और आपके दिव्य गुणों को जगाने के लिए है। मेरे बच्चे, जीवन में बदलाव अपरिवर्तनीय है। बदलाव से भागे नहीं, इसे अपनाएं, लेकिन अपना दिल हमेशा स्थिर और शुद्ध रखें। आपके स्वभाव और भावनाओं में स्थिरता ही आपको सही दिशा देगी। अपने दिल में कभी ऐसा बदलाव न लाएं जो आपकी सच्चाई को कमजोर करे। यह संख्या 222 याद दिलाती है कि आपके कर्म और स्वभाव ही जीवन की दिशा तय करते हैं। दिल को प्यार और सत्य से भरें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ब्रह्मांड ने आपके लिए जो लिखा है वह अब साफ होने लगा है। इसे अपनाएं, इसे जिएं। यह आपके लिए नया शुरुआत है। मेरे प्यारे बच्चे, संगीत आपकी प्रार्थनाएं मैंने स्वीकार की हैं। आपकी धैर्य और विश्वास ने आपको यहां तक पहुंचाया है। सबसे कठिन समय में भी आप डटे रहे, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय आ गया है कि मैं आपके जीवन की हर बाधा हटाऊं। आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल चुके हैं। अब वह वक्त आया है जब सारी परेशानियां खत्म होंगी और वर्षों से खोया हुआ सब कुछ लौट आएगा। आने वाले 4 दिन आपके जीवन में शुभ संकेत लाएंगे। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, पुराने दोस्त और प्रियजन वापस आएंगे और धन समृद्धि का प्रवाह होगा। जो स्नेह और अपनापन दूर हो गया था वह अब लौटेगा। जिन मुश्किलों ने आपको सताया वे अब समाप्त होंगी। यह आपके धैर्य और कर्मों का फल है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखें, जब अच्छा समय आए तो उन कठिन दिनों को न भूलें जो आपको मजबूत बनाए थे। जीवन एक चक्र है और हर कोई कभी न कभी मुश्किलों से गुजरता है।
जब आप दूसरों को उनके कठिन समय में मदद देंगे तो ईश्वर आपके अच्छे समय को और शुभ बनाएगा। लेकिन यदि आप अपने अच्छे दिनों में दूसरों को भूल जाएंगे तो दिव्य शक्ति आपको याद दिलाने के लिए परीक्षा लेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है मेरे बच्चे। जैसा आप बांटते हैं वैसा ही पाते हैं। कर्मों पर ध्यान दें, मन को कठोर न बनने दें, बल्कि दया और प्यार से भर दें। यही असली सुख और शांति देगा। आपके सुखद दिन शुरू हो चुके हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब अपनी अंदरूनी ताकत पहचानें और जीवन को रोशनी से भर दें। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में आई मुश्किलें सिर्फ आपकी सहन शक्ति की परीक्षा थी। लेकिन अब समय आ गया है कि उन सारे अन्याय, गलत फहमियों और समस्याओं का हल हो। जो लोग आपके खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सच्चाई जल्द सामने आएगी। आपके आसपास के नकारात्मक लोग आपके धैर्य की परीक्षा लेते रहेंगे। आपको बार बार तकलीफ दी गई, आपकी मेहनत और ईमानदारी पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब यह सब खत्म हो गया। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनके घरों पर संकटों का पहाड़ गिरेगा और आपको सताने वालों को वही दर्द सहना पड़ेगा जो उन्होंने आपको दिया। मैं जानता हूं कि आपकी स्थितियों ने आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया है। बीमारियां घेरती रहीं, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपकी मेहनत और निष्ठा अब फल देगी। अब वह समय आया है जब हर बीमारी और हर समस्या खत्म होगी। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने आपको गलत समझा और दूर चला गया, अब वह अपनी गलती पर पछता रहा है। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है। उसका मन शांत नहीं है और वह हर पल सोचता है कि कैसे माफी मांगे। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 88888 लिखें। मेरे बच्चे, पहली गलती को माफ करना सच्चा बड़प्पन है। यदि वह अपनी गलती समझ गया है और माफी चाहता है तो उसे मौका देना ठीक होगा। जीवन में हर कोई भूल करता है, लेकिन भूल मानना और सुधारना सच्चा साहस है। आपके पास बड़ा दिल है और यही आपकी ताकत है जो लोग समझ नहीं पाए थे। अब उनकी आंखें खुल गई हैं। आपके साथ हुए अन्याय का अंत करीब है और आपके जीवन में नया सवेरा आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी सोच, चुनाव और कर्म ही जीवन को आकार देते हैं। यह दुनिया आपको सिखाने आई है कि जो आप दें वही लौटेगा। प्यार, धन, समर्पण या नफरत, फैसला आपका है। यदि प्यार और दया बांटेंगे तो वह कई गुना बढ़कर आएगा, लेकिन यदि ईर्ष्या या द्वेष बांटेंगे तो वही जीवन में वापस आएगा। जो पाना है पहले उसे दें। उद्देश्य स्पष्ट करें और विचार शुद्ध रखें। आप अंदर से जैसे हैं वैसे ही बाहर की दुनिया रचती है। मैं सिर्फ कर्मों का मूल्यांकन करता हूं, लेकिन फैसला आपके हाथ में है। मेरे बच्चे, जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक समझें। जब कोई व्यक्ति अपनी सबसे कड़ी मुश्किलों में आपके पास आता है, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या अजनबी, तो यह आपके लिए मौका है कि उसकी मदद करके अपनी दिव्यता जगाएं, उसे सहारा दें, परेशानियां बांटें। यह आपके जीवन में बड़ा आशीर्वाद लाएगा। लेकिन कई बार लोग डर या हिचक से अपनी समस्याएं नहीं बताते। ऐसे में आपका एक कदम मदद कर सकता है। उनके दर्द को समझें और आसरा बने। यही जीवन को दिव्य ऊर्जा से भर देगा। याद रखें, जब आप किसी की मदद करते हैं, ब्रह्मांड गवाही देता है। यह कर्म कभी बेकार नहीं जाता। हर वह व्यक्ति जो आपकी मदद से उठा, उसके दिल की दुआएं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। अब समय है कि आप जीवन की नई राह चुनें। संदेह और डर त्यागें। हर फैसला सोच समझकर और खुले दिल से लें, क्योंकि आपके सामने अवसर अनमोल हैं। हिचक या दुविधा आपको उन आशीर्वादों से दूर कर सकती है जो आपके लिए बने हैं। आपके जीवन का हर पल नई संभावना लाता है। इसे अपनाएं और अंदर की दिव्य शक्ति जगाएं। मैं आपके साथ हूं और हर प्रयास को सफल बनाने का संकल्प ले चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चे, ये दिव्य ताकतें आपके जीवन में हमेशा सर्वश्रेष्ठ राहों की ओर
मार्गदर्शन करती हैं। जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो ध्यान दिया जाता है कि वे संतुलन और स्थिरता लाएं। यदि कोई इच्छा अधूरी रहती है तो उसके पीछे कारण होता है, कभी आपके भले के लिए, कभी नई दिशा देने के लिए। इच्छाएं पूरी होने से जीवन में बदलाव आते हैं और बदलाव के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। याद रखें, जब आप नई स्थिति या जिम्मेदारी का सामना करते हैं तो आपकी कार्यशैली और नजरिया में बदलाव स्वाभाविक है। यह आपकी दिशा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सावधानी और शांति से हर कदम उठाएं। अब ध्यान से सुने मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में ऐसा समय आ रहा है जब आपको बेहद सुंदर और सुखद घटनाएं झेलनी पड़ेंगी। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको देखेगा और आकर्षित होगा। वह व्यक्ति आपको खुश करने के लिए ऐसे शब्द बोलेगा जो आपके दिल को छू लेंगे और चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। ऐसे शब्द जो आपके आत्मविश्वास और खुशी को दोगुना कर देंगे। यदि आप इसे महसूस करते हैं तो आप प्यार भरी भावना से किसी को कुछ देना चाहेंगे, चाहे फूल हो या मिठाई। यह छोटी क्रिया आपके अंदर गहरी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी जो जीवन को और चमकदार बनाएगी। लेकिन ध्यान रखें मेरे बच्चे, जब भी कोई नई ऊर्जा जीवन में आती है तो उसे समर्पण और शांति से अपनाएं। यदि मन अशांत हो या किसी कार्य में उलझन हो तो वह ऊर्जा आपके लिए सही नहीं। इसलिए हमेशा मन की शांति बनाए रखें और केवल उन कार्यों में शामिल हों जो आत्मा से जुड़े हों। आपकी प्रार्थनाएं और देवताओं का आशीर्वाद जीवन को मार्गदर्शन और सफलता की ओर ले जाएगा। बस मानसिक स्थिति स्थिर रखें। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में हमेशा याद रखें कि आपके कार्य, सोच और भावनाएं सच्चाई और अच्छाई से जुड़ी हों। यदि आप सही मार्ग पर हैं और मन हर किसी के प्रति शुद्ध है तो आपकी रक्षा दिव्य शक्तियां करेंगी। कोई जो गलत भाव रखता है या बाधा डालता है वह खुद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सत्य के मार्ग पर बुरी ताकतें नहीं टिकती। कभी ध्यान से देखें, जीवन में अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और पहले जैसा नहीं लगता या व्यवहार करता तो यह इशारा हो सकता है। यदि वह पैसे मांगता है, रोता है या कहता है कि उसे मुश्किलें हैं, तो पहले जांचें कि वह सच में परेशान है या आपको बहका रहा है। मेरे बच्चे, सतर्क रहें। कभी कभी लोग दिखाते कुछ और हैं लेकिन असलियत अलग होती है। कोई का भाव उसकी आंतरिक स्थिति नहीं बताता। कभी लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मदद का बहाना लेते हैं। ध्यान रखें, मदद मांगी जाती है तो सोचें कि वह वाकई हकदार है या आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। यदि यकीन हो तभी आगे बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो घटित हो रहा है वह सब उद्देश्यपूर्ण है। यह दुनिया एक बड़ा युद्ध क्षेत्र है जहां वही जीतते हैं जो लक्ष्य स्पष्ट रखते हैं और उन पर डटे रहते हैं। यदि आप नहीं समझते कि सच्ची जीत, समृद्धि, शांति और सुख क्या है तो यात्रा अधूरी रहेगी। आपसे अपेक्षा है कि आप सोचें नहीं बल्कि महसूस करें और दृढ़ विश्वास रखें। जब लक्ष्य स्पष्ट होंगे तभी ब्रह्मांड और दिव्य ताकतें रास्ता मोड़ेंगी। समय के साथ आप वह सब पाएंगे जो ठीक से तय किया है। यह सत्य है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में आने वाली दिव्य ऊर्जा एक विशेष व्यक्ति के जरिए आएगी। वह व्यक्ति जीवंत उदाहरण होगा जिससे आप बहुत सीखेंगे। वह जीवन को नई दिशा देगा जो शुभ होगी। यह व्यक्ति घर में आकर आपकी आत्मा को शांति और जीवन को समृद्धि से भर देगा। लेकिन याद रखें, ऐसा मौका सबके लिए नहीं। यह कर्मों, विश्वास और सही राह पर चलने से मिलता है। वह व्यक्ति कौन है जानना जरूरी है। जैसे जैसे कर्म सही दिशा में रहेंगे आप उसकी ओर खींचे चले जाएंगे। कभी वह जानबूझकर नहीं आएगा लेकिन आपकी ओर आकर्षित होगा क्योंकि आप सही मार्ग पर हैं। कभी अनजाने में आप ऐसे कर्म करते हैं जो आपको उसके करीब ले जाते हैं। ध्यान रखें, यह सिर्फ कर्म नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और स्पष्टता जीवन में सफलता लाती है। अगर इच्छाएं स्पष्ट हैं और दिल से चाहते हैं तो बदलाव आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय जीवन में बड़े बदलाव का संकेत है। यह सिर्फ महीने का अंत नहीं बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है जो प्रगति की ओर ले जाएगी। हर इंसान की किस्मत पहले से लिखी है।
ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी तय राह है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जीवन आपका सबसे बड़ा खजाना है? क्या पता है कि सच्चा सुख कौन महसूस करता है? वह जो हर पल, हर संघर्ष, हर चुनौती और समस्या को समान भाव से अपनाता है, वही आनंद में रहता है। ऐसे व्यक्ति को भविष्य की चिंता नहीं सताती, अच्छा हो या बुरा, ऊंचा हो या नीचा। सच्चाई यह है कि वह वर्तमान में सच्चे मन से जीता है, क्योंकि जानता है कि जीवन ही सबसे मूल्यवान है। यही नियम है, यही सत्य है। जब तक जीवन है तब तक कर्मों का लेखा जोखा है। सांसें जब तक हैं तब तक कार्य और नियति बदल सकती है। सांसें खत्म होने पर आप नहीं रहेंगे, तब सिर्फ भगवान से सामना होगा और वे कर्मों का हिसाब लेंगे। यदि कर्म अच्छे हैं तो कोई कष्ट नहीं, लेकिन यदि गलत थे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह डराने की बात नहीं, बल्कि जागरूकता का संदेश है। सही राह पर चलें, क्योंकि गलत कर्म करने वाले को सुख नहीं मिलता। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। धैर्य रखें और कर्मों को सही दिशा दें। जब तक सही मार्ग पर रहेंगे तब तक कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने इष्ट का भजन करें, सच्चे मन से याद करें और जीवन को प्यार व भलाई से भरें। यही राह सुख और शांति की ओर ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि निडर होकर कार्य में जुटे रहेंगे तो कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। सामने चाहे कितनी समस्याएं हों, शांत मन से सोचें कि कार्य सही है या नहीं। जब सही लगे तो बिना हिचक करें। खुद पर यकीन रखें, क्योंकि सही कार्य का फल सही होता है। भक्त हैं तो उनका सम्मान करें। महादेव सिर्फ कर्म देखते हैं और यदि दिल सच्चा है तो हर कदम पर साथ हैं। ध्यान रखें, यदि वीडियो शेयर करेंगे तो दोस्तों और परिवार को महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। महादेव की कृपा से जीवन में बदलाव चमत्कार जैसे होंगे। अब जीवन के कुछ खास गुण बताता हूं जो आपको महान बनाएंगे। महादेव कहते हैं कि जीवन में सादगी सबसे बड़ा गुण है। सादगी अपनाएं तो कठिनाइयां खुद दूर होंगी और सच्चाई से कभी न हटें, क्योंकि महादेव सच्चाई में बसते हैं। यदि कठिनाई आए तो समझें यह महादेव की परीक्षा है और सफल होने पर अपार सफलता मिलेगी। अब कुछ प्रेरक बातें जो रोज प्रेरित करेंगी। मेरे बच्चे, महादेव हर कदम पर साथ हैं। जब कोई कार्य करें, सबसे पहले महादेव का नाम लें। इससे अपार शक्ति मिलेगी और सभी कार्य सफल होंगे। महादेव जीवन में हर खुशी का स्रोत बनेंगे। बस उन पर भरोसा रखें। यदि अब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी करें और ओम नमः शिवाय टाइप करें। इस कदम से महादेव की कृपा इतनी बढ़ेगी कि सोच नहीं सकते। और हां, यदि समस्या है तो महादेव पर छोड़ दें, वे सही मार्ग दिखाएंगे। महादेव कहते हैं कि कर्मों में सच्चाई रखेंगे तो कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अब महादेव की कुछ खास सलाह जो आगे बढ़ने में मदद करेंगी। सबसे पहले जानें कि महादेव भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कठिन समय में वे साथ होते हैं। वे मुश्किलों से निकालने को तैयार रहते हैं। बस भरोसा रखें। यदि अब तक भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, क्योंकि इससे रोज महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। और हां, सच्चे भक्त कमेंट में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव टाइप करें, ताकि महादेव जीवन में खुशियों की वर्षा करें। प्रिय बच्चे, अब जीवन में 10 बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। यह महादेव की कृपा से संभव है। जब तक सच्चे भक्त बने रहेंगे, खुशियों की कमी नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब बदलाव महसूस करें। जब महादेव की कृपा स्वीकार करेंगे तो बंद द्वार खुल जाएंगे। हर पल महादेव को याद रखें, क्योंकि वे सच्चे मार्गदर्शक हैं। यदि अब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और ओम नमः शिवाय टाइप करें, ताकि महादेव खुशी के द्वार खोल दें। प्रिय बच्चा, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, महादेव की कृपा से मिलती है। जितनी श्रद्धा से भक्ति करेंगे, उतने जल्दी बदलाव आएंगे। महादेव जीवन में समृद्धि चाहते हैं। शिव पूजा में श्रद्धा और विश्वास रखें। उनकी कृपा से धन संबंधी समस्याएं खत्म होंगी।
भोलेनाथ कहते हैं कि मैं भक्तों को कभी निराश नहीं करता। सच्चे मन से याद करने वाले को आशीर्वाद मिलता है। जीवन में सब सही समय पर होगा। मेहनत और ध्यान जारी रखें। यदि मानते हैं कि भोलेनाथ समस्याएं दूर करेंगे तो वीडियो लाइक करें। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर श्रद्धा दिखाएं। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। इसे टाइप करें। सच्चे मन से करने वाले को विशेष कृपा मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मेरी बात माने और संदेश पूरा सुने। अंत तक एक खुशखबरी मिलेगी जो महत्वपूर्ण होगी। यदि इग्नोर करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और जीवन के सरल रास्ते की जानकारी छूट जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश में आपका सुनहरा भाग्य दिख रहा है। चिंता छोड़ें और कार्य पर फोकस करें। निष्ठा से काम करें। यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलग अलग तरीके से कार्य करें, लेकिन चिंता न करें। इसे समझें और पूरा करने को तैयार रहें। और हां, यदि पहली बार चैनल पर हैं या आवाज सुन रहे हैं, तो यदि महादेव के प्रशंसक हैं तो वीडियो लाइक करें और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। 88 लिखें। धन्यवाद। प्रिय बच्चे, इस संदेश में बड़ा फायदा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपके लिए इतना धन सुनिश्चित किया जो भविष्य के लिए शुभ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले महादेव आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो संदेश लाइक करें। जय महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती और जय काली माता टाइप करें। जैसे ही टाइप करेंगे विशेष कृपा बरसेगी और दुख खत्म होकर खुशियां आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा कि जीवन कितनी मुश्किलों से गुजरा। हर दिन और पल कठिन था और आप हर जरूरी चीज के लिए चिंतित रहे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपकी स्थितियां जानता था और चिंताएं समझता था। आप जो करते थे सब देख रहा था। आप खुद को दुख में महसूस करते थे। इतनी मुश्किलों में डालते थे कि शरीर की परवाह नहीं रहती थी। आप सोचते थे कि परिवार और माता पिता के लिए सब करना है। अब मैं ही उनका सहारा हूं। उन्हें निराश नहीं होने दूंगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करें, दिन रात एक करें, कठिन परिश्रम या तपती धूप में पसीना बहाएं। आप सब करने को तैयार थे। आपने बिना देर किए किया और कदम नहीं हटाए। आपने संकल्प लिया और निभाया। आपके प्रभु महादेव सब देख रहे थे। वे देख रहे थे कि मेरा भक्त चुपचाप सब सह रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मत सोचें कि चुप सहने से महादेव आएंगे। वे कार्य पूरा करेंगे जिसके लिए आप चुप हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी विचारधारा सराहनीय है। ऐसी विचारधारा वाला भक्त दुर्लभ है। सब असंतुलित होने पर भी मुश्किलों को अपनाकर जीवन जीने का प्रयास किया। इतना प्रयास कि कोई नहीं कर सकता। परिवार के भरण पोषण के लिए क्या क्या नहीं किया, कहां कहां नहीं गए और किस किस से मदद नहीं मांगी। कई से सहायता मांगी लेकिन वे तैयार नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता न करें कि कोई मदद नहीं कर रहा। अब महादेव मदद करेंगे क्योंकि उनकी एंट्री हो चुकी है। आपके प्रभु जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए संदेश सुनते रहें। हर समस्या का समाधान संदेश खत्म होने से पहले बता दूंगा। यदि समय निकाला तो लाभ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, लाभ होगा क्योंकि ये महादेव के वचन हैं जो 11 सत्यों को सिद्ध कर जीवन की जानकारी देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मुश्किलों का दौर, परीक्षा का समय और मेहनत अब खत्म होने वाला है। जीवन में बदलाव शुरू होंगे क्योंकि आने वाला समय बेहतर है। जीवन इतना बदलेगा जितना सोचा नहीं। आपकी मेहनत, त्याग और सहन शक्ति ने मुझे प्रभावित किया। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो कठिनाइयों को अपनाकर हार नहीं मानते। वही मुझे सबसे प्रिय हैं। मैं सबसे पहले उनके पास जाता हूं। सबसे प्रसन्न उन्हीं से होता हूं जो हृदय से प्रसन्न करें। हृदय से प्रसन्न करने वाले कम हैं क्योंकि सब दर्शन चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं। हर कोई आसानी से पाना चाहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता, चाहे जो हो। यदि पेट भरने को भोजन सामने हो तो क्या खुद मुंह में जाएगा? सोचें,
नहीं। जब तक हाथ से उठाकर न लें तब तक नहीं। ठीक वैसे मेरे प्रिय बच्चे, पाने के लिए मेहनत जरूरी है। मुझे पाने को भक्ति, पूजा और आराधना करें। यदि आसानी से दर्शन दे दूं तो महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए भावनाएं त्यागें और घर गृहस्थी पर ध्यान दें, साथ में भक्ति भी। सब साथ चलाना बेहतर। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने योजना बनाई जो कभी असफल नहीं होगी। मैंने भविष्य के लिए इतना धन सुनिश्चित किया कि जीवन भर खाएं तो भी खत्म न हो, क्योंकि अब जो दे रहा हूं वह कीमती है। यह इसलिए क्योंकि आपने कठिनाइयां देखी, महसूस की और अकेले आंसू बहाए, इसलिए समस्याएं जड़ से खत्म करने का फैसला लिया। आज से समस्याएं समाप्त, कोई व्यवधान नहीं। धन तैयार है। उपयोग कैसे करें आप जानें, दुरुपयोग न करें, क्योंकि